वेलकम बैक टू अमस्तिक शाइन। तो आज हम बात करेंगे जो अहमदाबाद में 171 फ़्लाइट क्रैश हुई थी उसके बारे में, जिसकी न्यू अपडेट आई थी कि ये कट ऑफ होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 जून 2025 की सुबह से। सब कुछ नॉर्मल था। अहमदाबाद का एयरपोर्ट पर एक बोइंग यानी 7878 फ़्लाइट 171 टेक ऑफ के लिए रेडी थी। उसमें 241 पैसेंजर थे, कैबिन क्रू और 2 एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे पायलट्स थे। उड़ान भरने के 3 मिनट बाद सब कुछ खामोश हो गया। एक तेज़ धमाका, मतलब ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ बॉडीज़ थी। 260 लोग मर गए थे और एक सिर्फ जिंदा बच पाया। एक सेकंड के अंदर दोनों इंजन बंद हो गए और पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हेल्प पहुंचने से पहले प्लेन क्रैश हो चुका था। ब्लैक बॉक्स होता है उसके अंदर सारी जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो कैप्चर हो जाती हैं। तो उसमें जो थी वो आज भी मिस्ट्री है कि जो पायलट एक मतलब पहला था, उसने बोला व्हाई डिड यू कट द फ्यूल। तो अब पायलट 2 ने बोला आई डिड नॉट डू शो, मतलब CVR शोड पैनिक, ऑटो रिलाइट एक्टिवेट, लेकिन टाइम नहीं मिला। पायलट ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करी। तो सवाल ये है, क्या फ्यूल स्विच एक्सीडेंटली कट हुआ था या किसी ने जानबूझकर बंद किया था? मतलब फ्यूल कट एक मैकेनिज़्म यानी इतना सिंपल नहीं है। मतलब वो एक किसी ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसके थ्रू हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। वो बोइंग 787 का जो फ्यूल कट ऑफ स्विचेस था वो एक मैकेनिकल ही होते हैं, उसमें इनके ऊपर लॉक भी होता है। और दोनों इंजन के स्विच एक ही सेकंड में बंद होना ये एक्सट्रीमली रेयर होता है। ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ह्यूमन एक्शन से ही हो सकता है। लेकिन ऐसा फिर करेगा क्यों, ये तो सवाल आता ही है माइंड में। प्लेन सिर्फ 6 साल पुराना था, ज़्यादा भी नहीं था, 6 साल पुराना था। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बिल्कुल अपडेटेड थे, फ्यूल क्वालिटी भी सही थी। FAA और बोइंग का डॉक्यूमेंट्स ने बताया नो टेक्निकल फॉल्ट। तो अगर इंजन फ्यूल सिस्टम सब ठीक था तो प्रॉब्लम कहाँ थी? पहला जो ऑफिसर ने पिछले कुछ महीनों से लीव लिया था। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं मेंटल हेल्थ अनस्टेबल थी उनकी। क्या ये पायलट सुसाइड था? अब ये कह नहीं सकते। ये किसी ने कॉकपिट में गलत एक्शन लिया था। इंडिया में कॉकपिट मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग अभी भी वीक है। क्या ये इसका नतीजा है? ये सब एक थ्योरी है, इसका अभी भी दावे से कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। क्या कोई क्रू मेंबर ने कुछ किया? क्या एक स्विच इंटरनेशनल प्रेस हुआ? क्या सिस्टम को हैक किया गया था? ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो दोनों इंजन का शटडाउन विद इन 1 सेकेंड, डेट सो मैनुअली, सिर्फ वही कर सकता है जो वहाँ पे प्रेजेंट हो। मतलब जो सर्वाइवर था, जो बच गया था, उस लड़के ने कहा था मैंने प्लेन के पीछे था, एक ब्लास्ट जैसा फील हुआ। जब अंधेरा था फिर मैं नीचे था, ज़मीन पर, इमरजेंसी एग्जिट के पास था, क्योंकि वो 80% इंजरीज थी, अभी भी हॉस्पिटल में ही है, ट्रॉमा में ही है। उसकी कहानी क्रैश का सबसे जिंदा सबूत है। मतलब जस्टिस क्या मिलेगा, इसकी लड़ाई चल रही है अभी भी। 260 फैमिलीज़ हैं। एयर इंडिया, DGCA, बोइंग सबसे जवाब मांग रही है। पायलट यूनियन ने कहा ये कवर अप है, लीगल केस चल रहा है। जिन लोगों ने अपने बच्चे, माता पिता, पार्टनर खोए, उनके लिए क्रैश नहीं, एक जिंदा दर्द है। अब हम इतना नहीं कह सकते, पर हाँ ये है कि फाइनल रिपोर्ट क्या है, क्या कह रही है, अभी भी नहीं पता, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट में एक्सपेक्टेड इन मिड 2026 तक शायद ही आ पाए। और जो NTSB US है, जी
एरोस्पेस एफएफए इन्वॉल्व हैं इसमें। बोइंग ने कहा है कि फ्यूल लॉक सिस्टम सेफ है। तो क्या पायलट एरर कंफर्म होगा? ये एक डीपर सबोटेज थ्योरी सामने आएगी 2026 के मिड में। आप सोच सकते हैं ये जो हादसा है वो कितना बड़ा है। सोचने वाली बात है। एक सामने आई थी एक रिपोर्ट, एक एयरवेज फ्लाइट थी 5/22/2005, सब क्रू बेहोश, प्लेन ऑटो पायलट पे क्रैश। सोचिए, बोइंग 737, मतलब कैबिन प्रेशर सिस्टम गलत मोड पे सेट था, ऑक्सीजन की कमी से सारा क्रू बेहोश हो गया था। प्लेन ऑटो पायलट पे 3 घंटे चलता रहा, फिर क्रैश हुआ। उसमें शायद 121 लोग मर गए थे और पायलट एरर प्लस चेकलिस्ट निगलेक्ट में सब कॉसेस था। फ्यूल कट नहीं था, बट हाँ डेडली साबित ही हुआ था। ऐसी एक जर्मन विंग्स फ्लाइट थी 9525, मतलब उसमें दिल्ली ब्रेस वाले सुसाइड क्रैश हुआ था। एयरबस A320 स्पेन से जर्मनी, को पायलट ने कॉकपिट का लॉक करके ऑटो पायलट के प्लेन से माउंटेन से टकरा दिया, 150 लोग मर गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मेंटल हेल्थ इशू था को पायलट का, कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं, पूरा इंटरनेशनल क्रैश। सोचिए, अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं तो क्या लगता है क्या पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया? मतलब आप खुद सोच सकते हो कितने केसेस हैं। अब एक और केसेस था इजिप्ट का, एयर फ्लाइट 990199, फ्यूल सिस्टम ठीक था लेकिन पायलट एक्शन से क्रैश हो गया था। एक था बोइंग 767, न्यूयॉर्क से कैरियो जा रहा था, क्रूज के दौरान को पायलट ने नोज डाइव इनिशिएट किया था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में उसके हाथ एक्टिव मिले। आई रिले ऑन गॉड कहकर उससे ऑटो पायलट हटा दिया। सोचिए 217, मतलब 217 लोग मर गए। उस इन्वेस्टिगेशन ने पायलट सुसाइड बोला, इजिप्ट ने डिसएग्री कर दिया था वो भी। एक एयर एशिया का फ्लाइट था QZA501, 2014 की बात है ये, ऑटो पायलट फेलियर और ह्यूमन एरर। एयरबस A330 इंडोनेशिया, ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हुआ, पायलट्स कंफ्यूज्ड हो गए, प्लेन स्टॉल कर गया, करेक्ट नहीं कर पाया, 162 लोग मर गए। ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी इन्वेस्टिगेशन में पाई गई थी। एक हादसा और हुआ था, श्री विजया एयर फ्लाइट SJ182, 2021 में पायलट मिस जजमेंट, इंडोनेशिया, बोइंग 737, लेफ्ट थ्रोटल स्टक हो गया था, राइट थ्रोटल एक्टिव था, एयरक्राफ्ट बैंक्ड हार्ड लेफ्ट एंड क्रैश हो गया था। 62 लोग मर गए थे उसमें मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी सही था, लेकिन उससे जो टेक्निकल थी उस चीज़ों से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। सिस्टम में एक माइनर प्रॉब्लम थी, लेकिन क्रू हैंडलिंग ने कांड कर दिया था इस चीज़ को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ पाना बहुत मुश्किल है, और ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं जो सामने नहीं भी आई हैं, पर अब समझ में नहीं आता ये A171 एयर का क्या सीन होगा आगे। ये हमको लोगों को 2026 के मिड तक पता चल जाएगा। तब तक इसका वेट करते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग अपने घर में सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ऐसी और जानकारी के लिए मेरा मस्तिष्क साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।